देखो, या तो आप माँ बाप हैं या किसी के भाई बहन हैं या किसी की बहन है किसी के भाई हैं, तो ये आपके लिए है। शादियाँ हो गई हैं, सारी चीज़ें हैं। होता क्या है कि अक्सर विशेषकर लड़की की जो माँ होती है वो लड़की के ससुराल में जब लड़की की शादी हो जाती है तो अक्सर फ़ोन पे लगी रहती है, सारी चीज़ें कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हुआ। मैं बात कर रहा हूँ उस चीज़ की जो आजकल बहुत हो रही है कि रिश्ता टूट गया, उसने ऐसा बोल दिया, मेरी सास ने ऐसा क्यों कह दिया, मेरे ससुर ने ऐसा क्यों कह दिया, या उस मतलब आपकी जो लड़का पक्ष है वो लड़का कहता है कि मेरी सास ऐसा बोलती है। ये सभी के लिए। देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि माँ को हमेशा ये देखना चाहिए कि मेरी बेटी की अब शादी हो गई है, मुझे उसे ना कि ये समझाने पे कि तू उसके साथ ऐसा गलत कर दियो, उसको ऐसा धमका दियो, रदर देन मुझको ये बताना चाहिए एक माँ होने के नाते कि बेटा ये परेशानियाँ आती हैं, मेरे साथ भी ऐसे चैलेंजेस आए थे, हो सकता है ज़माना बदल गया हो, चीज़ें बदल गई हैं तो चैलेंजेस थोड़े से बदल जाएंगे, तुझे मैनेज करना होगा, कुछ दिन की बात और है। क्योंकि एक टाइम बाद जो लड़की है या जो लड़का है वो एक दूसरे की फैमिली में एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग फर्स्ट डे से ही ईगो में आ जाते हैं। लड़का है तो वो जीजा वाले दामाद वाले ईगो में आ जाएगा, भाई मैं गया, साला मेरे सालों ने बहनचो ये नहीं किया, मेरे को कुर्सी नहीं दी, हम शादी में पूछे नहीं, उनके चाचा की लौंडिया की शादी है हमें बोला। भैया ऐसे नहीं होता है। अगर आप इतना रखोगे, आप अपने घर में कितनी इज्जत रखते हुए बताओ। आपके घर में आपके ताऊ जी की बेटी की शादी होगी, हो सकता है पूछे भी ना गए हो तो तुम, लेकिन ससुराल में तुम्हें सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए। ऐसा ही लड़की का है, अरे तुमने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कैसे कर ली, मेरे पापा ने तो आज तक बोला। बेटा तेरे पापा हैं, तेरे पापा ने तुझे रखते तो तेरे पापा कभी बोलते शादी नहीं करते। तेरे पापा ने इसलिए इतने प्यार से पाली थी कि तू दूसरे घर जानी है, वहाँ जाके चैलेंजेस आएंगे, तो वो सारे जो पहाड़ के पत्थर हैं आज ही घर ना पीसे। इसलिए मेरे पापा ने कभी मुझको हाथ भी नहीं लगाया। गलतियाँ जब होती हैं तो सारी चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिंसा के साथ हूँ या उसके खिलाफ इस तरह, लेकिन एक फैमिली को चलाने के लिए हर चीज़ें होती हैं। तो कभी ये मत सोचो कि यार मेरे पापा ने तो ऐसा नहीं किया या मेरे घर में तो ऐसे है। अगर आप अपने ईगो को निकाल के कुछ साल, जो नए शादी होती हैं, नए लोग हैं, अगर कुछ साल अलग रख दोगे तो तुम्हारा रिश्ता आराम से चलेगा। क्योंकि एक फैमिली में एडजस्ट होने के लिए मिनिमम 4 से 5 साल लड़की या लड़के को चाहिए, चाहे वो लड़की के प्रति हो या लड़के के साथ हम देखें। कम से कम 5 साल एक दूसरे के रिश्तों को दो, लाइफ इतनी अच्छी चलेगी। वही लोग जो लोग आपको बुरे लगते थे वो जान से प्यारे हो जाएंगे, उनके रिश्तेदार आपको बुलाने लगेंगे। क्यों? व्यवहार समझने में, परखने में समय लगता है। तो इसलिए लड़ाइयाँ ना करें और इन छोटी छोटी बातों के ऊपर पंचायत ना करें, क्योंकि बाहर वाले सिर्फ और सिर्फ मजा लेंगे। जीवन तुम्हारा ख़राब होगा, बच्चे तुम्हारे रोएंगे, चीज़ें तुम्हारी ख़राब होंगी, कोई भी साथ देने नहीं आएगा।